हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइपोटेंशन यानी जिसे हम लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में समझेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या टाइप्स होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन इन विच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mmHg एंड ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 60 mmHg। कह रहा है कि जो हाइपोटेंशन होती है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम तथा जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 60 mmHg से कम होता है। तब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब आपका हार्ट, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो उस समय जो भी ब्लड आपकी आर्टरीज में जाता है, जिस फोर्स के साथ में वो दीवारों पर प्रेशर मारता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ है जब दो आपके हार्ट बीट के मध्य में, ठीक है, दो हार्ट बीट के बीच में जब आपका हार्ट थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में आपकी आर्टरीज में, ठीक है, जो भी ब्लड होता है वो ब्लड आपके दीवारों पर जो फोर्स डालता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोटेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, इसको निम्न रुधिर दाब भी कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टाइप की। तो सबसे पहला हमारा टाइप है पोस्टीरियर हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, दीज सडन ड्रॉप्स अकर व्हेन अ पर्सन स्टैंड अप फ्रॉम ए लाइंग डाउन और अ सिटिंग पोजीशन। कह रहा है कि जो पोस्टीरियर हाइपोटेंशन होता है या ऑर्थोस्टैटिक, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब आपकी बोन से संबंधित है, स्टैटिक का मतलब खड़ा होना। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें एक अचानक गिरावट तब होती है जब कोई व्यक्ति लेटने या बैठने की स्थिति से खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आप एकदम लेटे थे और एकदम खड़े हो गए, ठीक, एकदम खड़े हो गए, या आप एकदम बैठे थे एकदम आप खड़े हो गए, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको ये जो ब्लड प्रेशर है वो आपका लो हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपका पोस्टीरियर हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तभी कहते हैं कि कभी भी याद रखिएगा, जब आप लेटे हो या आप बैठे हो तो तुरंत एकदम जो है खड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर बैठो, ठीक, थोड़ी देर बाद जो है आराम से खड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। ठीक, फॉर सम पेशेंट द ब्लड प्रेशर में आल्सो फॉल व्हेन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कह रहा है कि कुछ रोगियों के लिए क्या होता है कि लंबे समय तक खड़े रहने पर भी जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक आप खड़े हैं तो उस कंडीशन में भी जो है आपका ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा पोस्ट पेरेंडियल। ठीक, पोस्ट पेरेंडियल का मतलब क्या होता है, देखिए, दिस कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर आफ्टर ईटिंग अ मील। पोस्ट पेरेंडियल इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल एंड इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ऑटोनोमिक डिसऑर्डर। कह रहा है कि जब खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं। ठीक, और ये जो कंडीशन होती है आपको किस में देखने को मिलेगी, जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एज के पीपल हैं, और उन जिनमें स्वायत्त विकार से पीड़ित जो व्यक्ति हैं। ठीक, ऑटोनोमिक डिसऑर्डर से मतलब है, ठीक, जिनमें ऐसे व्यक्ति जिनमें जैसे मान लीजिए पार्किंसन रोग है, ठीक, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनमें पोस्ट पेरेंडियल ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है। अगला है हमारा साइड रेजर सिंड्रोम। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर ड्यू टू डैमेज ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑटोनोमिक जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसका काम क्या होता है, ये जो है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है। क्लियर है। चलिए अब हम समझें इसकी हिंदी क्या होती है। तो साइड रेजर सिंड्रोम क्या है, यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र
यानी कि जिसको हमने क्या कहा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा था। ठीक, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्षति के कारण जो है, ठीक है, डैमेज के कारण जो है हमारा ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है, यहाँ पे लो हो जाता है। ठीक है, और एएनएस किसका काम करता है, याद रखिएगा एएनएस का काम क्या है, जो भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होती है हमारे शरीर के, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा हार्ट रेट हो गया, ठीक है, ब्रीथिंग हो गई, डाइजेशन हो गई, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब आप समझिए कि अगर हमारा एएनएस ही डैमेज हो जाएगा तो फिर कौन कंट्रोल करेगा ब्लड प्रेशर को, कौन कंट्रोल करेगा हार्ट रेट को। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाती है, यहाँ पे साइड-रेजर सिंड्रोम कहलाती है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एटियोलॉजी की। तो सब क्या क्या इसके कारण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, जिसको हम निर्जलीकरण कहते हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी होना। ठीक, अगला क्या हमारा एनीमिया, रक्त की कमी से भी जो है आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला क्या हमारा हार्ट स्ट्रोक। ठीक है, हार्ट स्ट्रोक क्या होता है, देखिए यहाँ पे बॉडी का जो तापमान होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो तेज़ी से बढ़ने लग जाए और हमारी जो बॉडी है उसे ठंडा ना कर पाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक कहते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा लेस इनटेक ऑफ सॉल्ट, अगर आप नमक का कम सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। अगला है हमारा अल्कोहलिज्म। ठीक, शराब ज़्यादा आप पीते हो। ठीक है, अगला क्या हमारा लेस फ्लूइड इनटेक, कम मात्रा में आप पानी पीते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सीवियर हीमोरेज। ठीक है, अत्यधिक जो है आपका ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ डायूरेटिक्स, जो डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका आप अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। अगला क्या हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, आप ऐसे ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव है। ठीक है, यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर के को कम करने के लिए जिन ड्रग्स का हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। आप इनका जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारा एक्सेसिव इनटेक ऑफ डायलेटर्स। ठीक है, वैसोलेट डायलेटर जो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ होती हैं, अगर उनका आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो भी हमारा जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा कार्डियक डिजीज़, किसी प्रकार के हृदय से संबंधित आपको रोग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा हेरिडिटी, वंशागत, यानी कि अगर ये डिजीज़ आपको लो ब्लड प्रेशर अगर आपकी फैमिली को है तो आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें भी ये संभावना होगी कि उनमें भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगला क्या हमारा वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी होना। ठीक है, इसका भी कारण हो सकता है कि आपका लो ब्लड प्रेशर कम हो जाए। नेक्स्ट है हमारा डायरिया। ठीक है, डायरिया मीन्स दस्त होना, तो उससे भी जो है हमारा शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन शिकायत होगी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स के, क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा है डिजीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैंटिंग, एकदम बेहोश होकर गिर जाना। ठीक है, मूर्छित हो जाना। अगला क्या है अपसेट स्टोमक। ठीक है, आपका पेट जो है, आपका स्टोमक जो है अपसेट हो जाएगा। ठीक है, दर्द हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, गुड़गुड़ी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा डिस्पीनिया है। ठीक है, डिस्पीनिया का मतलब क्या होता है, जब सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्पीनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा फैटिग। ठीक है, आपको जो है थकान हो सकती है। अगला क्या है कन्फ्यूज़न। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है आपके अंदर। नेक्स्ट क्या हमारा एजिटेशन। ठीक है, अगला क्या हमारा इरेगुलर हार्ट बीट, यहाँ पे जो आपकी हार्ट बीट है इरेगुलर हो सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिथमिया भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहला हमारा लिखा है कि ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किसके द्वारा रेगुलेट करेगा, रिसेप्टर्स, नर्व्स और हार्मोन के द्वारा जो है हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। कौन, हमारा एएनएस करता है। अभी देखिए यहाँ पे कैसे करता है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक आपका एसएनएस होता है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर। अब जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइन्स कहते हैं। ठीक है, कैटेकोलामाइन्स के अंतर्गत दो प्रकार के आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, एक आपका एपिनेफ्रिन होता है, दूसरा आपका नॉर एपिनेफ्रिन होता है। इसका काम क्या होता है, टू एक्सीलरेट द हार्ट रेट एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक,
ये काम क्या करता है, जो हार्ट रेट होता है उसको आपको ये बढ़ा देगा और क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स उनको सिकोड़ देगा। ठीक, वहीं अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो है एसिटिल कोलाइन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हार्ट रेट को स्लो कर देगा और वैसोडाइलेशन, जस्ट बिल्कुल जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट ये काम करेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वही चीज़ ज़्यादा भी हो रही है, तो यानी कि एक तरह का बैलेंस बन रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो रेगुलेशन होता है एएनएस के द्वारा वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक, तो डिस्टरबेंस होने से क्या है, डिस्टरबेंस इन रेगुलेशन ऑफ एएनएस, ठीक है, डिक्रीज्ड एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड इंक्रीज एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर आपका रेगुलेशन गड़बड़ा गया तो उस कंडीशन में जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्शन, जो एक्टिविटी है, जो वो कर रहा था वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन एक्टिविटी है वो इंक्रीज बढ़ जाएगा। इससे होता क्या है कि जो आपका हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे जो है आपको वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसे हो जाएंगी, वहाँ पे फैल जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। क्लियर है, आशा करता हूँ कि आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डायग्नोसिस के, किस प्रकार जो हम लोग लो ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करके कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बीपी को मेजर करके। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हम लोग बीपी को स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा उसको जो है मेजर करते हैं। ठीक है, और हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी जो हम लोग लो ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। अगला है हमारा ब्लड टेस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरिन टेस्ट के द्वारा। अगला क्या हमारा टिल्ट टेबल टेस्ट। देखिए टिल्ट टेबल टेस्ट में क्या होता है, इसमें पेशेंट को जो है हॉरिजॉन्टली लेटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या किया जाता है, जो उसके लेग्स होते हैं वो नीचे की ओर और उसका जो सर होता है उसको ऊपर की ओर जो है थोड़ा सा एलिवेट कर दिया जाता है, बेड सहित, टेबल सहित। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टिल्ट टेबल टेस्ट कहते हैं, और उसी कंडीशन में जो हम लोग ब्लड प्रेशर को नोट कर लेते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करके जो है हम लोग लो ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे और किस कंडीशन में देंगे आपको मालूम होना चाहिए, डिहाइड्रेशन के केस में और ब्लड लॉस। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर से जो है ब्लड लॉस हो गया हो या आपके शरीर में जो है पानी की कमी हो गई हो, तो उस कंडीशन में लोग क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। नेक्स्ट क्या हमारा ओरल फ्लूइड्स है। ओरल फ्लूइड्स आप कब देंगे, माइल्ड डिहाइड्रेशन के केस में, यानी कि जब आपके शरीर में थोड़ा बहुत पानी है। ठीक है, यानी कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, यानी थोड़ा बहुत है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग ओरल फ्लूइड्स देंगे। अगला क्या हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब दिया जाता है, याद रखिएगा जब आपके शरीर में ब्लड की लॉस हो जाए, कमी हो जाए, हानि हो जाए, तो उस कंडीशन में लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा एंटीबायोटिक्स है। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं हम लोग, सेप्टिसीमिया के केस में। ठीक है, सेप्टिसीमिया देखिए, ईमिया कहीं भी वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, और सेप्टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे बैक्टीरिया के द्वारा जो है जब ब्लड इन्फेक्टेड हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा कुछ यहाँ पे विशेष प्रकार की मेडिसिन हैं, इनको याद रखिएगा। पहला हमारा है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमारा मेडोड्राइन है, जिसे हम ऑर्वेटेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दो मेडिसिन आपको याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ फॉर लो बीपी या प्रिवेंशन। ठीक है, आप किस प्रकार जो है कोई आपके फैमिली में किसी को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो घर में हम लोग उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, टेक मोर साल्ट। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप नमक का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाएँ। ठीक, अगला क्या है, अवॉइड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, ठीक, उनको जो है बिल्कुल नहीं लेना है हमें। अगला क्या है, क्रॉस लेग वाइल सिटिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप बैठे हों, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके जो पैर हैं उसको क्रॉस कंडीशन में रखना चाहिए, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये जो लड़की है अपने पैरों को है क्रॉस करके रखिए। तो इससे क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक मोर वाटर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएँ।
अगला क्या है, ईट स्मॉल मील्स फ्रिक्वेंटली। कह रहा है कि हमें जो खाना जो हम लोग खाते हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है हमेशा खाते रहिए, ठीक है, पूरे दिन जो है खाते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। तो इससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, बियर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ठीक है। देखिए जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये एक लेडी है जो कि कंप्रेशन स्टॉक पहनी हुई है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो होता है ये वेरिकोज वेन्स को जो है रिड्यूस करती है। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, आपने देखा भी होगा कभी कभार, आप जब पीछे साइड देखते हो, पैर के पीछे साइड, ठीक है, हिली एरिया में, तो आपकी जो एड़ियाँ जो आपके पैर की नसें जो होती हैं कैसी हो जाती है, कभी कभार देखा होगा फूल सी जाती हैं एकदम, है ना, गुच्छा से बना लेती हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो ये उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, अवॉइड स्टैंडिंग अप क्विकली। कह रहा है कि एकदम, अब ये जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप लेटे हों या एकदम बैठे हों, ठीक है, बैठे हों और एकदम तुरंत खड़े होना, वो नहीं खड़े होना है आपको, ठीक है। तो आराम से खड़ा होना है, थोड़ी देर बाद खड़े होना है, एकदम अटरंडम कभी भी नहीं खड़े होना है, चाहे आप लेटे हों या आप बैठे हों। नेक्स्ट है हमारा, अवॉइड स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लंबे समय तक जो है खड़े ना रहो, ठीक। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक खड़े हो तो उस कंडीशन में भी जो है आपका बीपी डाउन हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।